हमारे पास एक क्वेश्चन आया है फेलियर से रिलेटेड। हाउ डू आई डील विथ फेलियर? ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। इसको मैं अपने मतलब क्लिनिकल वर्क में भी काफ़ी देखती हूँ। पीपल स्ट्रगल विद इट। बहुत इशू होता है लोगों को अगर वो वर्क प्लेस पे या एग्ज़ाम में या कहीं कोई भी लाइफ की बड़ी चीज़ हो और उनको लगे कि वो अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो दे स्टार्ट फीलिंग लाइक अ फेलियर कि हमसे नहीं होगा या हम फेल हो गए हैं। इस ये माइंडसेट जो है ये फंडामेंटली फॉल्टी है, इसमें एक प्रॉब्लम है। सक्सेस और फेलियर बहुत कम एज से सोसाइटी और कल्चर के थ्रू हमें इंटरनलाइज हो जाता है कि ये सक्सेसफुल है और ये फेलियर है। um, ये हम फाइनेंशियली भी देखते हैं लोगों में कि कोई अगर फाइनेंशियली अच्छा कर रहा है तो उनको हम सक्सेस कहते हैं, और जो अपनी लाइफ में खुश होगा अदरवाइज मगर उनकी उतनी फाइनेंशियल में भी इतनी फाइनेंशियल उनकी सक्सेस नहीं होगी तो उनको हम फेलियर समझेंगे। um, इसी तरह हम अनफॉर्चुनेटली मैरिजेस के साथ भी करते हैं। अगर किसी की शादी नहीं चली तो वील कॉल इट अ फेलियर। बहुत कम लोगों की चलती है एक साथ रहते हुए भी, बट वी विल स्टिल कंसिडर दोज जो कि अलग हो जाते हैं एज अ फेलियर। ये माइंडसेट इसलिए फॉल्टी है बिकॉज इट रियली जस्ट स्टॉप्स आवर ग्रोथ। फेलियर को अगर हम फेलियर लेके बैठ जाएं कि ये मेरा फेलियर था, उससे सेल्फ इस्टीम के इश्यूज आपकी आएंगे। आपकी मोटिवेशन ख़त्म होगी। आपको आगे बढ़ने के लिए या जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा या जो आपकी ग्रोथ हो सकती है पोटेंशियली, उसके लिए जो आपको एक एनर्जी चाहिए, जो एक माइंडसेट चाहिए, आपको लगेगा यू डोंट हैव दैट, एंड विच इज़ वाई दिस इज़ फंडामेंटली फॉल्टी। अगर आप हर प्रोजेक्ट को या हर लाइफ के माइलस्टोन को इस तरह लेके चलेंगे तो उसके बाद फिर एक स्टॉप ही आएगा आप पे। यू विल नॉट कंसिडर कि इससे ज़्यादा मैं ग्रो कर सकती हूँ या मैं ग्रो कर सकता हूँ, मे बी आई कैन डू समथिंग बेटर। ये जो मैंने अभी किया है इस इट वॉज नॉट सक्सेसफुल एंड वट डू आई हैव टू लर्न, इसने मुझे क्या सिखाया है। सो आप अगर लाइफ की हर चीज़ को इस तरह लेके चलें कि ज़िंदगी में जो चीज़ें आपकी माइलस्टोन्स आएंगी, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हर चीज़ में आएंगी। इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ डिफ़िकल्टी। और हर डिफ़िकल्टी के एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट डिफ़िकल्टी आपकी ग्रोथ बहुत बहुत हो सकती है उस एज अ रिजल्ट ऑफ इट। एक चीज़ अगर ठीक नहीं हुई, maybe it's a better mindset to sit with that and try and understand कि ये क्यों नहीं ठीक हुई, मेरी मोटिवेशन में कमी थी, मेरी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम थी, या मैंने उसको इतना टाइम या एफर्ट नहीं दिया, या मे बी आई डेंट वॉन्ट टू डू इट। कोई भी रीज़न हो सकता है। द थिंग इज़ कि एट द एंड ऑफ एवरी थिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट आपके लिए बैठ के सोचना ज़रूरी है कि ये मैं अभी जो इस प्रोसेस से निकला हूँ या निकली हूँ, इट वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज। सो ये बिकॉज की जो लिस्ट है ये बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू स्टॉप फीलिंग लाइक इट फेल्ड एंड दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट। ये मैं इट्स नॉट समथिंग, ये कोई मैं ओरिजिनल बात नहीं कर रही हूँ। ये मेरे ख्याल में बहुत टाइम से जो हमसे पहले लोग रह चुके हैं, जो लिख चुके हैं, वाइजर माइंड्स एंड वाइजर पीपल, देव ऑलवेज सेड दिस कि आप प्लीज़ अपनी लाइफ की किसी भी चीज़ को एज अ फेलियर ना देखें, फेलियर एंड सक्सेस, आप उसको एज ग्रोथ देखें, राइट? बिकॉज उससे अगली बार जब आप कुछ करेंगे तो आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा अपने पिछले एक्सपीरियंस से, एंड यू कैन टेक दैट एक्सपीरियंस फॉरवर्ड into something better. This was about success and failure. I just want to say that there is no such thing. But if you have any more questions, please do email us. Thank you.